फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फंक्शंस। जावा में मैथ्स के फंक्शंस, राइट। मैथ क्लास अवेलेबल है जावा के अंदर बिल्ट इन। उस क्लास का हम यूज़ करके कुछ फंक्शंस बनाएंगे, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई एक्सपोनेंशियल हो गया ऑपरेटर होता है, उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, लॉगरिथम कैसे कैलकुलेट, पावर या राउंड करें या मैक्सिमम मिनिमम, या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शंस होते हैं जैसे पावर, राइट। ऐसे सारे फंक्शंस को हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे और लास्ट में एक रैंडम फंक्शन भी देखेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं जावा में मैथमेटिकल फंक्शंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, काम करते हैं, हम इस फाइल का क्लास बना देते हैं, पब्लिक क्लास मैथ फंक्शंस करके नाम देता हूँ मैं इसको। इसी नाम से सेव करेंगे और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, मैं आपके सामने पूरा कोड लिख रहा हूँ। और ये फंक्शंस जनरली यूज़ होते हैं हमारे आगे बहुत एडवांस भी, जब हम क्लासेस में छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी होती है, कई जगह पे कैलकुलेशंस का हमें यूज़ करना होता है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे तो कैसे उसकी वैल्यूज़ ली जाती है। अब वो इनपुट भी ले सकते हैं, कोई फील्ड से इनपुट ले सकते हैं फॉर्म के अंदर, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली अभी एक वेरिएबल यूज़ करूँगा। कहीं कहीं डबल डेटा टाइप यूज़ होगा, कहीं कहीं इंटीजर यूज़ होगा, जहाँ यूज़ होगा उस हिसाब से करूँगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट मी सेव अ नंबर, कॉमन चीज़ हम रख लेते हैं और एक नाम रख देते हैं आंसर। तो चलिए पहला फंक्शन हम ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं, जिसमें हम साइन कोसाइन जो एंगल देते हैं, साइन ऑफ एन एंगल, राइट। तो कैसे यूज़ होता है कि किसी भी एंगल को हम पास करते हैं, राइट, साइन में। तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। ये नंबर इज इक्वल टू सम वैल्यू, लेट मी से द 10। अब मुझे इसका साइन फाइंड करना है, तो क्या करूँगा, आंसर इज इक्वल टू, तो जनरली क्या करना होता है, मैथ क्लास को कॉल कैसे करेंगे, math.sin, और यहाँ वाल पास करेंगे नम, और यहाँ प्रिंट कर सकते हैं system.out.print ln। आप सीधा आंसर प्रिंट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, 10 का साइन, पहले इसको सेव कर लेते हैं, कैलकुलेट करके हमें आंसर में स्टोर कराएगा। क्योंकि डेटा टाइप रिटर्न है इसका डबल, इसीलिए डबल लिया हुआ है, राइट। लेट अस चेक, अगर जावा इसमें सब कुछ ओके है, अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा एग्जिट कोड 0 आ जाएगा और यहाँ पे आंसर हम चेक करेंगे। लेट अस वेट, एग्जिट कोड 0, परफेक्ट। अब इसको रन करके देखिए तो साइन ऑफ 10 क्या होता है, राइट। देखिए तो आंसर आ गया नेगेटिव में, जो आंसर होता है। नाउ अगर आप चाहो तो इस नंबर को, वैल्यू को बदल सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, रन कर सकते हो, और तुरंत से ही जैसे आप कंपाइल करके रन करेंगे तो आंसर अकॉर्डिंगली उस हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ साइन ऑफ 100 ये वैल्यू आ गई। तो आई होप समझ गए आप। अगर इनपुट लेना होगा तो आप स्कैनर ऑब्जेक्ट बना के उसका इनपुट ले सकते हो। तो मैंने सिंपली डिक्लेयर किया है इस तरह से। ऐसे ही अगर कोसाइन करना है तो कुछ नहीं चेंज करना है, डोंट डू एनीथिंग, इस साइन की जगह पे लिख दो COS कॉस। अब ये हो गया कोसाइन। अब आप देखिए, रन कीजिए तो कोसाइन ऑफ 100 देखिए क्या आया, ये आ गया। तो जो इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है जावा में एकदम इजीली अवेलेबल है, राइट। तो हमें उसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता है। अगर मुझे लॉग फाइंड करना हो, लॉग ऑफ 100 जैसे लिखा हो, राइट, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये लॉग भी आ गया, ठीक है। लॉग ऑफ 10 देख लीजिए, राइट, ये आंसर आ गया। तो लॉग फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, कोसाइन फाइंड करना है, राइट, टेंजेंट फाइंड करना है, कॉसेक करना है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक और देखते हैं, चलिए मैथमेटिकल देखते हैं अभी हम। पावर x रेज़ टू y, तो यहाँ x रेज़ टू y में 2 नंबर चाहिए, x और y। तो इफ आई से x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, तो इट मीन्स 3 रेज़ टू 2, सो इट शुड बी 9। 3 रेज़ टू 2 यानी मैं डॉट यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर, राइट, POW खाली लिखेंगे, और x बेस है, y रेज़ टू पे है। तो अब देखिए कंपाइल करते हैं, 3 रेज़ टू 2 में देखेंगे तो आंसर आप देखिए क्या आ गया, 3 रेज़ टू 9 आ गया ना। यहाँ इतना ही नहीं, आप पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू भी कर सकते हो, 3 रेज़ टू 2.5 तो भी आंसर आएगा। और इवन आप यहाँ पे कर सकते हो 3.75 रेज़ टू 2.5, तो उस हिसाब से ये डबल वैल्यू को भी अकॉर्डिंगली पावर फाइंड करके दे देगा। आई होप आप इन्जॉय कर रहे हो, समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई कमेंट लिखने तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली छोड़िएगा, और कुछ इंप्रूवमेंट कराना हो या कुछ करेक्शंस कराना हो तो अपनी राय आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों को बोलिएगा सब्सक्राइब भी करें, आप भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था पावर फंक्शन।
तो अब इसके आगे हम स्क्वायर रूट फंक्शन भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ वेरिएबल वापस से। अब इसको कर लेंगे नंबर इज इक्वल टू सम वैल्यू, लेट अस से नंबर इज इक्वल टू 25। तो सबको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है। तो मैं यहाँ पावर की जगह क्या लिखूँगा, आई विल राइट हियर SQRT, राइट। देखिए कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ज़रूरी नहीं हम वेरिएबल लिखें, हम डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं। 102 का आप बताइए, तो ये 102 का आएगा। फिर ये वेरिएबल का हमने डिक्लेयर किया, यूज़ नहीं किया, तो कांस्टेंट पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं, जो जैसा ठीक लगे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, राइट। अब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि किसी नंबर को राउंड अप या राउंड डाउन कैसे करते हैं। चलिए देखिए, ये है 250.75, तो इसको राउंड करेंगे तो ये होगा 251। तो अगर कोई बोलेगा 250.15 तो बोलेगा 250, बट मैं आपको बात कर रहा हूँ राउंड अप की, याद रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट राउंड अप। अप का मतलब अगर यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद अगर 5 है तो ये 1 हो जाता है, इट कन्वर्ट्स टू 1। और अगर 1 से छोटा है, लाइक 49 है, राइट, ये 1 हो जाए। 0.49 है तो ये कन्वर्ट हो जाए 0, ये होता है राउंड। लेकिन जब हम राउंड अप की बात कर रहे हैं तो ये 0.01 भी है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1 में, ठीक है। ऐसे ही राउंड डाउन भी होता है, वो 0.99 भी क्यों ना हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है 0 में। ये राउंड डाउन जो अभी बताऊंगा बाद में, मैं पहले राउंड अप समझते हैं। तो राउंड अप करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं CEIL, सील। सील यानी दोस्तों सीलिंग। सीलिंग जैसे अपर साइड ऊपर होती है, ऐसे ही यहाँ पे सीलिंग है, ठीक है। लेट अस चेक। तो एक नंबर दे देते हैं, हम लिख देते हैं 5.15। तो द सीलिंग ऑफ या सील ऑफ नंबर, ठीक है। कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं। देखिए आ गया 6। अब देखो सीलिंग ऑफ -5.5, चलो बताओ फटाफट, -5.15 क्या होगा सीलिंग, ये होगा -5, राइट, क्योंकि -5.5 से -5 बड़ा होता है। 5.99 दूंगा तो क्या होगा बताओ ज़रा, राइट। ऑब्वियसली वही आंसर होना चाहिए, वही है, ठीक है। नेगेटिव नंबर को भी राउंड अप कर देता है, पॉजिटिव नंबर को भी राउंड अप कर देता है। कोई भी नंबर आप देखो, इट्स नॉट ओनली लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 5, एनी नंबर। मैंने 0.1 किया है यहाँ पे, 1055, 0.01 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1056। तो सील का मतलब आप समझ गए होंगे, राउंड अप। ऐसे ही राउंड डाउन का फंक्शन है फ्लोर, इसका ऑपोजिट फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लोर, ठीक है, अगर मैंने यहाँ 105.99 भी कर दिया तो ये राउंड डाउन होके 1055 हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको नेगेटिव में दे दूँ, -5.99, तो 5.99 का फ्लोर होता है 6, 5.01 का फ्लोर भी होता है वही। नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर जो भी हो, उसको राउंड अप या राउंड डाउन करना हो तो सील और फ्लोर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो ये नेगेटिव नंबर है, मैं यहाँ लिखूँगा ABS, इट इज़ एब्सोल्यूट। तब एब्सोल्यूट देखो क्या हो गया 5.01। अब आप इस नंबर को सीलिंग करना चाहते हो तो इसके बाहर आप नेस्टिंग कर सकते हो। मैथ डॉट सील, इस नंबर को सील कर दो, यानी जो नंबर है उसको हायर साइड ले जाओ, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और ये हो जाएगा 6। देखिए कैसे हुआ, पहले इसका आंसर आया नेगेटिव से 5.01, 5.01 हो गया, फिर सीलिंग कर दिया तो ये हो गया 6। अब इसको अगर फ्लोर कर दूंगा तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन भी होता है, इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, राइट। अगर हम फ्लोर कर देंगे तो ये हुआ। एब्सोल्यूट नंबर क्या करता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, राइट। ये वैल्यू कुछ भी हो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के बाद वो फ्लोर या सीलिंग में कन्वर्ट होता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव वैसे ही एब्सोल्यूट्स होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही का वही आएगा। अगर नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव करना है तो आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ABS यानी एब्सोल्यूट। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैंने आपको इतनी देर में काफ़ी सारे फंक्शन। लेट अस सी कि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू फाइंड करनी है, लेट मी से मैक्सिमम ऑफ सम वैल्यू, ठीक है। 2 नंबर हैं, उनका मैक्सिमम फाइंड करना है तो वो कैसे आएगा, राइट। तो ये फंक्शन में इसमें क्या होता है, इसमें जनरली रिटर्न टाइप होता है, यानी ट्रू और फॉल्स काइंड ऑफ थिंग। लेट अस सी, चलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ एक नंबर ले रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2। N1 इज इक्वल टू 10, N2 इज इक्वल टू 25। सो इफ आई से
सिस्टम डॉट आउट डॉट println मैक्स ऑफ n1 n2। देखो अगर मैक्स करूँगा तो ये पहले तो सिंपली एरर देगा, व्हाट इज़ मैक्स, नथिंग, पता नहीं है इसको, मैक्स करके कुछ नहीं है। तो अगेन आपको यह देखना है मैथ डॉट मैक्स ऑफ, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स करेंगे तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टू नंबर क्या है, n1 n2 में से जो नंबर है वो बड़ा आ गया। अब आप चाहो कि भाई आप चाहते हो कि इसको आंसर में स्टोर करवाओ, नो दिक्कत, इसको लिखो ऐसा, आंसर में स्टोर करवाओ और यहाँ पे आंसर लिख दो। तो जो मैक्सिमम है वो वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी। और देखिए अब देखिए इफ़ आई गो फॉर n3 इज इक्वल टू 75 n3, राइट। अब आप देखिए जैसे ही हम पहले इसको क्लियर करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 3 वैल्यू पास कर दी तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या आया, यू गेट सर्टन थिंग्स। मैथ डॉट मैक्स इंटीजर इज़ नॉट एप्लीकेबल, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं दोस्तों, 2 वैल्यूज़। अगर 3 वैल्यू पास करनी है, कंपेयर करनी है, तो आप क्या करोगे, देन आप यू विल बी डूइंग लाइक दिस, आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स n1 n2 आ गया, इसका जो मैक्स आया वो आंसर में चला गया ऑलरेडी। तो आप एक नया और वेरिएबल ले लो, लेट मी से आंसर 2, राइट, आंसर 2, यहाँ पे आप कर दो आंसर n3। अब आप देखेंगे आंसर 2, यहाँ पे आंसर 2। तो इस तरह से हम अगर 2 लेवल पे लेंगे तो हो जाएगा। अब अगर मुझे एक ही में करना है तो क्या करेंगे, देखो दोस्तों, इसको आप यहाँ से कट करो, आंसर की जगह पे आप इसको यहाँ लिखो और कॉमा करके फिर आप n3 पास कर दो। अब आप यहाँ एक ही वेरिएबल आंसर से काम करा सकते हो, लाइक दिस। आंसर 2 की ज़रूरत नहीं है, पहले हमने जो किया वो अलग था, अब जो कर रहे हैं अलग है, लेकिन ये हमने नेस्टिंग किया। तो कई बार हमें लॉजिक लगा के सॉल्यूशंस बनाने होते हैं। अगर मुझे डायरेक्टली प्रिंट कराना है, आंसर भी नहीं करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कट करूँ और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिखूँ, तो ये हो गया रिड्यूसिंग दी। हम रिड्यूस करते हैं कोड को और आंसर आप देखेंगे बिल्कुल वही आ रहा है। तो सेवरल वेज आर देयर, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको देखने जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत लिखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन करने बैठे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, फिर से मैं उंडू कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ आंसर में जो आंसर इक्वल टू आगे जो लिखा है उसको रेफरेंस को काट लिया, उसको यहाँ से वो किसको रेफ़र कर रहा है वो डायरेक्टली यहाँ लिख लिया। और देखिए आंसर की ज़रूरत नहीं होगी तो इसको मैंने आंसर बना लिया। अब आंसर 2 हम जहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो पूरा इसको मैंने काट लिया और मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, मुझे इस वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम वेरिएबल को रिड्यूस कर सकते हैं और जब वेरिएबल रिड्यूस होगा मेमोरी रिड्यूस होगी, हमारा आंसर काम हो जाएगा, मेमोरी यूज़ कंजप्शन कम होगा और कोड भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, सामने वाले को लगेगा कि हाँ कोई इंडिजिनियस बंदे ने काम किया है परफेक्टली। चलिए अभी हमारे पास है फंक्शन कॉल्ड राउंड, हम राउंड फंक्शन को देखेंगे दोस्तों। चलिए राउंड देखते हैं क्या होता है। आई होप आप समझ गए होंगे राउंड का मतलब क्या होता है। लेट मी गो विथ नंबर एंड आंसर। तो हम एक नंबर यहाँ देते हैं, नंबर 1 इज इक्वल टू 10.75, आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड करो, किसको, n1 को राउंड कर लो। लेट अस सी व्हाट इट सेज। हम अगर इसको हम कंपाइल करते हैं, राइट, तो एग्जिट कोड 0, देखो राउंड क्या हो गया, 10.75 को इसने कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ 10.47 लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 10। यस दोस्तों, राइट, इट इज़ लाइक दिस, ये राउंडिंग कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। अब इस वीडियो का आखिरी फंक्शन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का भी है। ये है रैंडम, राइट। दिस इज़ अ फंक्शन, राइट, विच गिव्स अस अ वैल्यू, रैंडम वैल्यू। तो मैथ डॉट रैंडम, अगर मैंने यहाँ वैल्यू प्रेस कर दी लाइक दिस n1, यहाँ पे मैंने कोई नंबर नहीं सोचा। देखो मैंने क्या बोला, कंप्यूटर को बोला कि भाई एक रैंडमली नंबर दो। देखो इसने मुझे क्या किया, एक नंबर दे दिया। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, देखो F5 करके रन कर रहा हूँ, या अगर मैं गो करूँगा, सीधा सीधा रन करूँगा, तो ये हर बार मुझे नया नंबर देगा। अब आप देखो इस नंबर का जो वैल्यू है दैट कम्स बिटवीन 0 and 1। तो हम 0 and 1 के साथ क्या है, गेम खेल सकते हैं, लॉजिक कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 10 से, तो सोचो क्या होगा। अगर समझो 0.5 आया, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आंसर क्या आ गया, 5 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या होगा, दिस विल गिव मी द नंबर अप टू 10, यानी 0 से 10 तक का नंबर, कोई भी नंबर बीच में आएगा। देखो
अब मुझे अगर इसमें क्या करना है, अगर मुझे इसको लिमिट करना है, राउंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई डू मैथ डॉट राउंड। तो इसको राउंड करके दे दो मुझे भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राउंड करके दे दो। कंपाइल किया, मिक्स किया, जो हमने देखा ये राउंड आ गया, 10 नंबर आ गया, 8 आया, 7 आया, 4 आया, 4 आया, हर बार अलग आ रहा है, राइट। तो हमने राउंड कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि राउंड करने में हमको क्या देखना होता है कि वी कैन नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा। मैंने गलती से यहाँ दे दिया, ये एक्सेल में होता है, यहाँ पे ऐसे दे दिया। अब 10 नहीं, अब समझ लो मुझे कम से कम 10 चाहिए, और मैक्सिमम आई वांट अ नंबर बिटवीन, देखो हम यहाँ ले लेते हैं नंबर बिटवीन 10 एंड 30। तो अब यहाँ दिमाग लगाइए, क्या लगाएंगे, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू यू वांट, दैट इज़ अ 10, राइट, दैट्स अ 10 नंबर, है ना। एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम यू आर लुकिंग फॉर, दैट इज़ कॉल्ड 30. So what is the difference in between that? Difference is what? It's a value of 20, right? Difference is a value of 20. So यहाँ क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम, यहाँ इनटू में जो डिफरेंस वैल्यू है वो लिखेंगे, और बाहर प्लस में जो मिनिमम वैल्यू रिक्वायरमेंट है वो लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये नंबर जो जनरेट होगा बिटवीन 0 एंड 20, राइट। मिनिमम 0 हो जाएगा और मैक्सिमम 20 होगा, और अगर मिनिमम 0 हुआ तो उसमें प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, है ना। और अगर मैक्सिमम 20 हुआ तो उसमें प्लस 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, तो इट बिकम्स 10 to 30, और इसको राउंड कर देगा, ये इस नंबर को राउंड कर देगा। देखिए ये हो गया नंबर बिटवीन 10 एंड 30। देखो कहीं भी जनरेट करो, कितनी बार भी जनरेट करो, ये नंबर ना 30 से ज़्यादा आएगा ना 10 से कम आएगा, देखिए, राइट। अगर इसको चेक करना हो अच्छी तरह से तो हम लूप लिख सकते हैं, फॉर इंटीजर I इज़ इक्वल टू 1 एंड I इज़ लेस देन इक्वल टू 30, I प्लस प्लस, मैं 30 डिफरेंट नंबर जनरेट करवा रहा हूँ और उसको प्रिंट करवाऊँगा। देखो ध्यान से, ठीक है, देखिए एक साथ में 30 नंबर, इसमें कहीं भी नंबर 10 से कम नहीं है और 30 से ज़्यादा नहीं है, रैंडम नंबर आ गए। आई होप आप समझ गए होंगे फंक्शंस इन मैथ्स के फंक्शंस जावा में कैसे यूज़ होते हैं, और इन बाकी स्ट्रिंग फंक्शंस भी आप देख सकते हो, मैंने दूसरे वीडियो दी हुई हैं, उसको देखिए। अगले वीडियो में और थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। टिल देन सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अ गुड डे।